हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफएससीआई सीरीज का पार्ट 72, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एफएसएस एक्ट के सभी 101 सेक्शंस के बारे में। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। यह वीडियो एफएससीआई की सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को इन तक देखना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगी। टोटल 72 वीडियो हो चुकी है, जो कि एफएससीआई पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर कर, से बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, एफएसएस एक्ट में कुल चैप्टर कितने हैं आपको पता है? 12 चैप्टर है और टोटल सेक्शंस कितने हैं? 101। तो पहला सेक्शन है इसका सेक्शन 1 किससे संबंधित है? इसमें है आपके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में है डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 में डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 किससे संबंधित है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 संबंधित है एफएससीआई के स्थापना से संबंधित है यह। सेक्शन 5 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। सेक्शन 5 में एफएससीआई के चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स के क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। अगला देख लीजिए। सेक्शन 6 में क्या है? सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। मीन्स एफएससीआई के चेयरपर्सन एंड इसके मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए जो कमेटी काम करती है उसके बारे में बताया गया है। अगला है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी हैज बीन डिस्कस्ड। सेक्शन 7 में चेयरपर्सन एंड फूड अथॉरिटी के मेंबर्स के टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कार्यकाल, सैलरी, अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 8 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है आपका रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के रिमूवल के बारे में बताया गया है, मतलब किस बेस पे इनको हटाया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 किसके बारे में बताता है? ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 में क्या है? फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के क्या कार्य होते हैं उसके बारे उसको सेक्शन 10 में बताया गया है। सेक्शन 11 में क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 11 में, CEAC सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। सेक्शन 12 क्या है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, CAC के कार्य क्या है उसका डिस्कशन किया गया है सेक्शन 12 मतलब धारा 12 में एफएसएस एक्ट 2006 के। अगला देख लीजिए। सेक्शन 13 क्या बताता है? सेक्शन 13 में साइंटिफिक पैनल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 14 में साइंटिफिक कमेटी के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 15 में प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल हैव बीन डिस्कस्ड। सेक्शन 15 में साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल के प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 16 क्या बताता है? ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी मीन्स क्या? एफएससीआई के ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या है उसका डिस्कशन किया गया है सेक्शन 16 में। सेक्शन 17 किससे संबंधित है? प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी के डेली प्रोसीडिंग क्या होती है, मतलब कैसे वर्क करती है फूड अथॉरिटी।
उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 17 में। अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का क्या नाम है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड अथॉरिटी। इसमें क्या है? सेक्शन 18 इसी के अंदर आता है। सेक्शन 18 संबंधित है आपके जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, ये ध्यान रखना है। अगला है चैप्टर 4। इसका नाम है जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। इसके अंतर्गत आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 संबंधित है आपके यूज ऑफ फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड। यूज ऑफ फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड। सेक्शन 20 किससे संबंधित है? कंटामिनेंट्स, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज, हैवी मेटल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट सेक्शन 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर है पेस्टिसाइड्स, वेटरनरी ड्रग रेजिड्यू, एंटीबायोटिक रेजिड्यू एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स। ठीक है। सेक्शन 22 किससे संबंधित है? इसका आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, फंक्शनल फूड्स, प्रोप्राइटरी फूड्स एटसेट्रा के बारे में इसके अंतर्गत डिस्कस किया गया है। सेक्शन 23 में क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स। ये इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स किसके अंतर्गत दर्शाया गया है? सेक्शन 23 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स। इसको ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग। अगला है सेक्शन 24 क्या बताता है? इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। सेक्शन 24 में बताया गया है किसके बारे में? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5 में क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट। सेक्शन 25 यह संबंधित है ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। नेक्स्ट है चैप्टर 6। इसके अंतर्गत आता है, इसका नाम है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू फूड सेफ्टी। इसके अंतर्गत है सेक्शन 26। इससे क्या तात्पर्य है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 26 किससे संबंधित है? क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन टिक करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, FBO के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 26 में। नेक्स्ट है सेक्शन 27। यह संबंधित है लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स 28 फूड एंड सेलर्स। ठीक है। और 28 में क्या बताया गया है? यहाँ पे आपका थोड़ा मिसिंग हो गया। सेक्शन 28 किससे संबंधित है? फूड रिकॉल प्रोसीजर्स। सेक्शन 28 संबंधित है आपका फूड रिकॉल प्रोसीजर्स से। नेक्स्ट अगला चैप्टर है चैप्टर 7 जिसका नाम है इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। इसके अंतर्गत है सेक्शन 29। इसमें क्या बताया गया है? अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। किस एक्ट बारे में बात कर रहा है? FSS एक्ट 2006 के इन्फोर्समेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 29 में। सेक्शन 30 किससे संबंधित है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट के कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 30 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार कर लेना। सेक्शन 30 किससे संबंधित है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। अगला है सेक्शन 31। इसका संबंध है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस
ये भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। नेक्स्ट, सेक्शन 32 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट नोटिसेज। अगला है सेक्शन 33, इसका संबंध है प्रोहिबिशन ऑर्डर से। सेक्शन 34 में क्या है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिसेज एंड अदर ऑर्डर्स। सेक्शन 35 में क्या बताया गया है? नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया गया है सेक्शन 35 में। अगला है सेक्शन 36, यह संबंधित है डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। सेक्शन 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। अगला है सेक्शन 37 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर संबंधित है सेक्शन 37। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 36 है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सेक्शन 37 में बताया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, और सेक्शन 38 में क्या बताया गया है? पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्या पावर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 38। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या बताया गया है? इसका आंसर है लाइबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेज। लाइबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेज। नेक्स्ट है सेक्शन 40, इसके अंतर्गत क्या डिस्कस किया गया है? परचेजर में हैव फूड एनालाइज्ड। परचेजर में हैव फूड एनालाइज्ड। सेक्शन 41 क्या है? पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अगला है सेक्शन 42 में क्या बताया गया है? प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट, चैप्टर 8 का क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ फूड। इसके अंतर्गत है सेक्शन 43। सेक्शन 43 संबंधित है आपके रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेफरल फूड लेबोरेटरीज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 43 में क्या बताया गया है? फूड लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज। ये सारे आपके 43 में बताया गया है, लेबोरेटरी संबंधित है। नेक्स्ट है सेक्शन 44, यह संबंध है इसका रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। फिर से देख लेते हैं। सेक्शन 44 में बताया गया है रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। नेक्स्ट, सेक्शन 45 का संबंध किससे है? इसका संबंध है फूड एनालिस्ट से। फूड एनालिस्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 45 में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार कर लेना इसको। नेक्स्ट है सेक्शन 46, फंक्शंस ऑफ फूड एनालिस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 45 में बताया गया फूड एनालिस्ट के बारे में, और सेक्शन 46 में बताया गया है फंक्शंस ऑफ फूड एनालिस्ट, ठीक है। और सेक्शन 47 जो है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है? सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस किसके अंतर्गत बताया गया है? सेक्शन 47 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, चैप्टर 9 है ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज। इसके अंतर्गत आते हैं सेक्शन 48। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेज। सेक्शन 49 में क्या है? जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनाल्टी। 48 में क्या है? प्रोविजंस, ठीक है, और 49 में क्या है? पेनाल्टीज। सिंपल से आप लोग को ध्यान रखना है। जनरल प्रोविजन किस में है? 48 में, और पेनाल्टीज किस में अंतर्गत है? 49 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 50 किससे संबंधित है? इसका आंसर है पेनाल्टी ऑफ सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है। सेक्शन 51 क्या है? पेनाल्टी ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड। पेनाल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। अगला है सेक्शन 52,
इसमें बताया गया है पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। पेनाल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड को बताया गया है सेक्शन 52 में। नेक्स्ट है सेक्शन 53, पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है सेक्शन 53 में। सेक्शन 54 क्या है? पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। नेक्स्ट है सेक्शन 55, इसमें बताया गया है पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। पेनाल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगला है सेक्शन 56, इसके अंतर्गत बताया गया है पेनाल्टी फॉर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट है सेक्शन 57, पेनाल्टी फॉर प्रोसेसिंग एडल्टरेंट। अगला है सेक्शन 58, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनाल्टी इज प्रोवाइडेड। अगला है सेक्शन 59 में क्या है? पनिशमेंट ऑफ अनसेफ फूड। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सेक्शन 59, पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। नेक्स्ट है सेक्शन 60, धारा 60 के अंतर्गत क्या बताया गया है? इफ़ अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है। सेक्शन 61 क्या है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्शन 62 क्या है? पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग ए फूड सेफ्टी ऑफिसर। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। यह क्वेश्चन एफएसओ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। सेक्शन 63 में क्या है? पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस विदाउट लाइसेंस। पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस विदाउट लाइसेंस के बारे में बताया गया है सेक्शन 63 में। नेक्स्ट है सेक्शन 64 क्या है? पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज। पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज। नेक्स्ट सेक्शन 65 में क्या बताया गया है? कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजुरी और डेथ ऑफ कंज्यूमर। कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजुरी और डेथ ऑफ कंज्यूमर। सेक्शन 66 में क्या है? ऑफेंसेज बाई कंपनी। ऑफेंसेज बाई कंपनी के बारे में बताया गया है सेक्शन 66 में। अगला है सेक्शन 67, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी इन एडिशन टू पेनाल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर एक्ट। नेक्स्ट है चैप्टर 10, इसका नाम है एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके अंतर्गत आता है सेक्शन 68, धारा 68 के अंतर्गत क्या बताया गया है? एडजुडिकेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 69, इसके अंतर्गत बताया गया है पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेज। नेक्स्ट है सेक्शन 70, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 70 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 71 में क्या बताया गया है? इसका आंसर है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है सेक्शन 71 में। सेक्शन 72 में क्या है? सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। अगला है सेक्शन 73, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेज समरली। नेक्स्ट है सेक्शन 74, इसके अंतर्गत बताया गया है स्पेशल कोर्ट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कोर्ट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। नेक्स्ट सेक्शन 75 क्या है?
पावर टू ट्रांसफ़र केसेज टू रेगुलर कोर्ट, पावर टू ट्रांसफ़र केसेज टू रेगुलर कोर्ट्स। नेक्स्ट है सेक्शन 76, ये इसमें बताया गया है अपील के बारे में, कोई भी कोर्ट में अपील करते हैं लोग उसके बारे में। सेक्शन 77 में क्या है, टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशंस। सेक्शन 77 टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशंस। नेक्स्ट सेक्शन 78 में क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लेड मैन्युफैक्चर एटसेट्रा। सेक्शन 79 में क्या है, मजिस्ट्रेट्स पावर टू इम्पोज इनहेंस्ड पनिशमेंट। अगला है सेक्शन 80 डिफेंसेज विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। अगला है चैप्टर 11 फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। इसके अंतर्गत है सेक्शन 81, इसमें क्या है, बजट ऑफ फूड अथॉरिटी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बजट जो एफएसआई की जो बजट है उसके बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 81 में बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। सेक्शन 82 में क्या है, फाइनेंसेज ऑफ फूड अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 82 में क्या है, फाइनेंसेज ऑफ फूड अथॉरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है सेक्शन 83 अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 83 में क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया है सेक्शन 83 में। 84 में क्या है, सेक्शन 84 में एनुअल रिपोर्ट ऑफ फूड अथॉरिटी, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे ध्यान रखना, इस चैप्टर के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे तो। एनुअल रिपोर्ट फॉर फूड अथॉरिटी सेक्शन 84, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी सेक्शन 83, फाइनेंसेज ऑफ फूड अथॉरिटी सेक्शन 82 और बजट ऑफ फूड अथॉरिटी सेक्शन 81। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है 12, इसके अंतर्गत है मिसेलेनियस। सेक्शन 85 क्या बताता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। सेक्शन 85 में बताया गया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। नेक्स्ट है सेक्शन 86 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन 87 मेंबर्स ऑफिसर्स ऑफ फूड अथॉरिटी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 88 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नेक्स्ट है सेक्शन 89 ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज। नेक्स्ट सेक्शन 90 क्या है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्निंग वेरियस फूड रिलेटेड एक्ट्स और ऑर्डर्स टू फूड अथॉरिटी। इसमें क्या बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मतलब ट्रांसफर के बारे में बताया गया है सेक्शन 90 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेक्शन 91 में क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये सेक्शन 91 में बताया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। 91 क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अगला है सेक्शन 92, इसमें बताया गया है पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन, पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन। 91 में किसके पावर बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। और 92 में पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है ये, या एफएसआई के लिए है, दोनों ध्यान रखना 91 92। नेक्स्ट सेक्शन 93 क्या है, लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर पार्लियामेंट, लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर पार्लियामेंट, ये डिस्कस किया गया है 93 में। सेक्शन 94 क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेना इसको। अगला है सेक्शन 95 रिवार्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 96 क्या है, रिकवरी ऑफ पेनाल्टी, रिकवरी ऑफ पेनाल्टी किस में है, 96 में। नेक्स्ट सेक्शन 97 क्या है,
रिपील एंड सेविंग्स। सेक्शन 98 क्या है? ट्रांजिटरी प्रोविजंस फॉर फूड स्टैंडर्ड्स। अगला है सेक्शन 99 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 शैल बी डीम्ड टू बी रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 100 अमेंडमेंट्स टू द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स रेगुलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपका लास्ट है जो 101, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। सेक्शन 101 में क्या है? पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करें जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो को फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि कोई क्वेरी हो, सजेशन हो और वीडियो कैसी लगी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी। टोटल 72 वीडियोज हो चुकी हैं जो सिर्फ आपके FSI एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।